हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोबेल प्राइज जो हर साल दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, बायोलॉजी में, लिटरेचर में। हालांकि मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है और आपको पीस के लिए भी दिया जाता है। तो आज से ये शुरू हो गया है क्योंकि ये अक्टूबर मंथ में हर साल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लगभग एक हफ्ता चलता है। आज जो 2 अक्टूबर बोल सकते हैं आप, 2 अक्टूबर को जो है कि मेडिसिन को लेकर के, मेडिसिन फिजियोलॉजी को बोल करके बता सकते हैं आप, तो उसके लिए नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 3 तारीख को फिजिक्स का करा जाएगा, फिर उसके बाद 4, 5, 6 ऐसे ही जो है कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये एक तरह से बता सकते हैं आपकी जो नोबेल प्राइज होती है, ये इन फील्ड में सबसे सुपीरियर टाइप्स की जो है कि एक अवार्ड होता है और इसमें एक अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है, प्राइज तो मिलता ही है। और ये स्वीडन रॉयल एकेडमी वहाँ पे ये जो है कि डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हमारे लिए मित्रों इम्पोर्टेंट ये है कि जिस साल किसी को जो मिलता है तो उन व्यक्ति का नाम, परिचय हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। थर्ड थिंग इज कि किस फील्ड के लिए या फिर किस टॉपिक के लिए, किस वर्क के लिए इनको सेलेक्ट किया गया है। अगर मैं 2023 के नोबेल प्राइज मेडिसिन के लिए अगर बात करूं तो 2 व्यक्ति को दिया जाता है। एक हंगरी की है, दूसरी जो है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं। एक फीमेल एक मेल है। जो हंगरी की है ये 13वीं वुमेन होंगी जो अब तक का नोबेल पुरस्कार मिला है। 13 वुमेन को मिल गया है। बात समझ रहे हैं। हालांकि पिछले 2-3 साल पीछे अगर आप बात करें इकोनॉमिक सेक्टर में, अभिजीत बनर्जी सर की वाइफ थी, उनको जो है कि इकोनॉमिक का मिला था। तो यहाँ पे जो डिस्कस करना है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये, पहली बात तो इन लोगों का नाम हमें पता होना चाहिए, किनको 2023 का मेडिसिन या फिजियोलॉजी जो कि नोबेल प्राइज प्राइज मिला। देखिए, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन 2023, पहली बात इन लोगों का नाम देखिए, काटालिन कारिको। काटालिन कारिको ये आपकी हंगरी से आती हैं। हंगरी से आती है कि यूरोप में एक कंट्री है, वहां पे ये आती हैं। इज दैट क्लियर। दूसरे जो व्यक्ति हैं यहाँ पे ड्रीव वैशमन। ड्रीव वैशमन जो है ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। इन दोनों लोगों को 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है एमआरएनए के सेक्टर में काम करने के लिए। वैक्सीन वैक्सीन मतलब ये है कि जो एमआरएनए है या फिर डीएनए दूसरा जो होता है, ये एमआरएनए जो डीएनए होता है वो तो आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। एमआरएनए जो होता है, ए एम का यहाँ स्मॉल में का मतलब है मैसेंजर राइबो न्यूक्लियर एसिड। ये मैसेंजर की तरह काम करता है। ये एक सेल से, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन भेजता है। तो जब हम आम एमआरएनए के बेस पे वैक्सीन डेवलप करते हैं कि इसमें हम इंजेक्ट करें, ये हर सेल्स न्यूक्लियस में जो कि ट्रांसफ्यूज या ट्रांसफर करेगा। जब कोविड चल रहा था तो उस समय लेकर के बात हुई कि वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। उससे पहले भी बहुत सी डिजीज के लिए वैक्सीन जैसे चली हुई है, जैसे रैबीज, पोलियो, ठीक है। वैसे ही जब कोविड आया तो उसके लिए कोई मेडिसिन है, वैक्सीन की जरूरत पड़ी। हम बता दें कि मेडिसिन और वैक्सीन में अंतर क्या होता है। मेडिसिन आपको कुछ ही टाइम, विद इन आवर मिनट के अंदर वर्क इफेक्ट दिखाती है, बट वैक्सीन तुरंत तो नहीं दिखाती है, बट ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम एक तरह का आपके बॉडी के अंदर एक ऐसा फ्रेंडली वायरस जनरेट कर देगा कि आपको ये वाली बीमारी होने नहीं देगी। सपोज करिए हमने क्या कहा, कोविड कोविड
कोविड-19 जो था, इसका जो भी वायरस था, आप समझिए कि हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी वायरस या बैक्टीरिया नहीं था कि जो कोविड का जो वायरस था, कोविड वायरस से लड़ने के लिए काम कर पाए। तो उसके लिए ये हुआ कि अब क्या किया जाए, मेडिसिन दिया जाए या वैक्सीन। तो मेडिसिन कुछ थी ही नहीं, बस पैरासीटामॉल, किसी और डिजीज या फिर बीमारी की दवा यूज कर सकते थे लोग रेयर केस में, बट रियल में एग्जैक्ट कोरोना को काउंटर करने के लिए कोई वैक्सीन नहीं थी। तो साइंटिस्ट एक कोरोना से लड़ने के लिए कई जो कि वैक्सीन डेवलप की, उनमें से एक थी आपकी mRNA बेस्ड पे। और ये वैक्सीन जो mRNA बेस्ड पे थी, बाकी वैक्सीन से काफी इफेक्टिव थी। तो इसी को लेकर के जो 2023 का नोबेल मिला है, इन लोगों ने काम किया है mRNA को लेकर के। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में कि रियल में, एक सेकेंड मैं यहां पे ओपन कर रहा हूं कि ये क्या क्या इनका है पूरा बेस्ड। देखिए जो वैक्सीन है इनका मैसेंजर राइबोन्यूक्लियर एसिड वैक्सीन को लेकर के टेक्नोलॉजी नेवर बी अप्रूव टू यूज द ह्यूमन बिफोर। अभी तक ऐसा नहीं था कोविड से पहले कि कभी mRNA के बेस पे यूज किया गया हो। यूज किया गया पहले रैबिट जो चूहा होते हैं, जनरली हम चूहों पे यूज करते हैं। ऐसा आपके दिमाग में कभी नहीं आया कि ऐसा हम क्यों करते हैं कि भाई आदमी है, ये भी तो एक लिविंग विल है, और चूहा हो या बी को जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उनका भी तो कहीं ना कहीं साइड इम्पैक्ट या कुछ देखने को मिलेगा। तो समझिए ऐसा इसलिए किया जाता है चूहों या फिर छोटे एनिमल्स पे कि इन केस कुछ ऐसा ना हो कि केमिकल बायोलॉजिकल कंपोजिशन चेंज हो, वो एक खतरनाक व्यक्ति साबित हो जाए। या फिर ऐसा तो नहीं है कि अगर हम करते हैं कि हमारा प्रोसेस सक्सेस नहीं हुआ, मरेगा तो चूहा, आदमी नहीं मरेगा। बात समझ रहे हो? तो जनरली यही बात होती है, और दूसरा कुछ नहीं होता है कि हम चूहों से नफरत करते हैं या फिर चूहा कोई अच्छा एक्सपेरिमेंट निकाल करके देंगे, ऐसा नहीं। चूहे पे अगर हो गया तो भैया थोड़ा सा हम मर जाएंगे और चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। अगर कुछ उनमें अलग चेंजेस भी होता है, वो कितना खतरनाक भी बनेंगे उनको लेकिन मार दिया जाएगा। आदमी है, कुछ होता है, फिर घर है, परिवार है, क्या है, कैसे दुनिया भर का बवाल हुआ, तो हम आदमी पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते। और इस साल का जो उन लोगों को मिला है उनका देखिए ये 68 ईयर की है और ये 64, समझ सकते हो कि ये बड़ी हैं काफ़ी इनसे, 4 साल 6 साल जो भी। ये हंगरी से हैं, बिलोंग करती हैं, और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो बिलोंग करते हैं। और ये भी है कि इनको मिला है फाइंडिंग द फंडामेंटली चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ mRNA इंटरेक्ट विद आवर इम्यून सिस्टम। मैसेंजर है ना, कि हमें मैसेंजर आता है, हमें कैसे पता चलता है कि हमारी आंख दर्द कर रही है, हमारा सर दर्द कर रहा है, कैसे पता चलता है? कोई तो हमें मैसेज भेजता है ना, ऐसा तो है नहीं। दूसरे ग्रह पे गया हुआ है चंद्रयान 3, वो कहा कि नहीं भाई आपका जो कि सर दर्द कर रहा है, आप अलर्ट हो जाइए। हमारे बॉडी के अंदर तो कुछ ऐसा है ना जो मैसेज देता है हमें। तो mRNA, तो हमें ये पता अब चल गया इस रिसर्च से कैसे हमारी बॉडी इंटरेक्ट करती है। और ये जब पता चल गया तो अब हमें भविष्य में वैक्सीन डेवलप करने के लिए और आसान हो जाती है। और इनका एक दिन का रिसर्च नहीं है, इनका अकेले नहीं है, बहुतों ने कोशिश किया इतिहास में, बट कईयों ने फेल हुए, कई लोग कुछ साबित हुए लेकिन पूरा नहीं हुए, लेकिन इन्हों लोगों ने पूरी तरह से प्रूफ करने की कोशिश किया। अब इसके बाद आता है कि देयर ब्रेक थ्रू द रिसर्च पब्लिश ये 2005 में। अब देखिए यहाँ लोग 2 साल 3 साल नहीं काम कर पाते हैं साथ में, अब 2005 से लेकर लगभग 23-20 साल के आसपास लोग काम किए हैं, एक साथ इनको मिला। और ये जो है कि इनको मिला नोबेल पुरस्कार। और ये जो प्राइज है नॉट फॉर mRNA बेस्ड कोविड-19, ये और भी बेस पे है टेक्नोलॉजी ऑफ द इनेबल देयर डेवलपमेंट।
और टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी जो कि आपका mRNA बेस पे आपका वैक्सीन डेवलप्ड की जाएगी। अब इसके बाद आता है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड द सेम प्रिंसिपल, ऑल वैक्सीन वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। जैसे मान लीजिए बोटिक कॉन्टिक द पैथोजन, जैसे मान लीजिए जो पैथोजन मतलब कोई ऐसा मतलब बैक्टीरिया वाली जो हमारे बॉडी के लिए उतना यूजफुल नहीं है। अब आते हैं आम mRNA वैक्सीन कैरी जेनेटिक कोड फॉर प्रोटीन दैट मेक ऑफ नॉन लेथ बट द की पार्ट ऑफ द वायरस। ये जो हमारा जेनेटिक कोड, अब देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, डीएनए होता है, आरएनए होता है, जो mRNA होता है मैसेंजर होता है, हमें मैसेज भेजता है। डीएनए आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखती है, ये भी जेनेटिक कोड रखते हैं, कोड डिकोड करके। बात समझ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बातें हैं जो डेवलप किया आरएनए वैक्सीन द फॉरेन सब्सटेंस विच लेड द इंफ्लेमेटरी रिएक्शन इन द बॉडी। मतलब ये है कि अगर आपको समझे कि इंजेक्शन लगता है तो कोई एक ऐसा हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस है जो और बॉडी के अंदर उस चीज को फैलाता है। बात समझ रहे, पेट दर्द कर रहा है, हम मुंह से लेते हैं फिर पेट में जाता है, बात सही है। लेकिन समझिए हमारा सर दर्द करता है, हम क्रोसिन लेते हैं, डिस्प्रिन जो भी लेते हैं, खाते सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इसको कैसे और कैसे यूजफुल बना सकते। बस यहाँ पे हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि किनको मिला 2023 का मेडिसिन या फिजियोलॉजिकल जो है कि नोबेल 2023 का। तो ये है कैटलिन कारिको हैं और ड्रीव वेल्शमैन है जो कि इनको मिला। ये आपकी हंगरी से आती हैं, ये यूएसए से आते हैं और इनको mRNA के बेस पे डेवलप की गई वैक्सीन के आधार पे मिला। और जो है कि आपका 3 अक्टूबर को जो कि किसका आएगा, फिजिक्स का आएगा, देखेंगे। 2022 में जो फिजिक्स का मिला हुआ था उनके बारे में मैं बात कर लेता हूं, जो 2022 में मिला था उनके बारे में। एक सेकेंड आप हमें टाइम दे दीजिए। 2022 में जो मिला था फिजिक्स का, वो मिला था कई लोगों को मिला के, जॉन्स क्लॉर्सर थे, अलन आस्पेक्ट थे, एंटो जेलिंगर थे। और इनको जो है कि ग्राउंड सेपरेट ग्राउंड पे मिला हुआ था। ये ग्राउंड ब्रेकिंग द एक्सपेरिमेंट यूजिंग द क्वांटम स्टेज, ठीक है, क्वांटम स्टेट्स पार्टिकुलर लाइक व्हेन दे, ये तो सेपरेट मतलब क्वांटम स्टेज पे, मतलब कोई अगर पार्टिकल एक साथ जुड़े हैं तो वो एक सेम जो है कि फ्रीक्वेंसी या सिस्टम पे काम करेंगे। बट अगर इनको तोड़ के ब्रेक कर दिया जाए अलग अलग तो दो पार्टिकल दो तरह से काम करेंगे। क्यों? उनकी वॉल्यूम डेंसिटी वेलोसिटी सब डिफरेंट हो जाती है। सपोज करिए ये पेन है, एक तरह से एक बराबर काम कर रही है, लेकिन हम इसको ब्रेक कर दें, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो ये अलग तरीके से काम करेगी, ये अलग तरीके से काम करेगी। तो क्वांटम स्टेज वेयर द टू पार्टिकल हैव अ लाइक अ सिंगल यूनिट वर्क व्हेन द सेपरेट इज सेपरेटेड। तो इस चीज को लेकर के बात कर रहे हैं। तो इस डिस्कशन में नोबेल का जो था मेडिसिन को लेकर के हमने आज डिस्कस किया। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।